नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी आवाज की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ सुरों की मलिका रही है, बल्कि जिसने हिंदुस्तानी संगीत को एक नई परिभाषा दी है। ये कहानी है आशा भोसले की, एक नाम जो दशकों से हर दिल में बसता चला आया है। जब भी संगीत की बात होती है, जब भी कोई मन उदास होता है या कोई खुशी की घड़ी आती है, तो किसी को लोरी याद आती है, किसी को गजल, किसी को लोकगीत और किसी को फिल्मी धुन। इन सब के बीच एक नाम होता है जो बार बार सामने आता है, और वो है आशा भोसले। आशा भोसले का जन्म हुआ था 8 सितंबर 1923 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में। एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी इस बच्ची को यह नहीं पता था कि एक दिन वो पूरी दुनिया में भारत की आवाज बन जाएगी। उनका जन्म उस समय हुआ जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और संगीत अपने नए रूप की खोज कर रहा था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के प्रतिष्ठित गायक और अभिनेता थे। संगीत का बीज उनके जीवन में जन्म से ही बोया जा चुका था, लेकिन दुर्भाग्य ने जल्दी ही दस्तक दी। जब आशा मात्र 9 साल की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। घर में आर्थिक तंगी आ गई। बड़ी बहन लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारी उठाए और फिल्मों में गाना शुरू किया। आशा भी उसी रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन आशा का सफर सीधा साधा नहीं रहा। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और अपने से कई साल बड़े गणपत राव भोसले से शादी कर ली। इस फैसले ने उनके जीवन में कई तूफान ला दिए। परिवार से अलग हो गईं, बहन लता से रिश्ते बिगड़ गए, लेकिन संघर्ष ही तो आशा को आशा भोसले बनाने वाला था। संगीत की दुनिया में उन्हें पहले पहल केवल छोटी भूमिकाएं मिली। बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए गाने, कभी कोरस में आवाज मिलाना और कभी रिकॉर्डिंग में बैकअप देना। लेकिन आशा रुकी नहीं। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी है। उन्होंने हर गीत में अपनी आत्मा डाल दी, चाहे गजल हो, भजन हो, कैबरे हो या क्लब गीत। आशा ने हर विधा को अपनाया, हर शैली को जिया। साल 1950 के दशक से उनकी आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। ओपी नैयर के साथ उनका रिश्ता सिर्फ संगीत का नहीं, आत्मिक था। नैयर साहब ने उन्हें अपनी फिल्मों में गाने का मौका दिया। ये वह समय था जब आशा की आवाज पहली बार नायिकाओं की आवाज बनकर उभरी। फिल्म नया दौर के गानों ने उन्हें असली पहचान दी। फिर तो सिलसिला चल पड़ा। बर्मन परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचानने में कोई देरी नहीं की। एस.डी. बर्मन और बाद में उनके पुत्र राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा के साथ मिलकर उन्होंने संगीत का इतिहास रच डाला। पंचम दा और आशा भोसले की जोड़ी ने जो गाने दिए, वे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। दोनों के बीच सिर्फ संगीत का रिश्ता नहीं, आत्मीयता और प्रेम भी था। बाद में ये रिश्ता विवाह में बदल गया और आशा की जिंदगी को एक नया सवेरा मिला। आशा भोसले ने सैकड़ों नहीं, हजारों गाने गाए। हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी और भी न जाने कितनी भाषाओं में उन्होंने अपनी आवाज दी। हर भाषा में, हर शैली में उनकी पकड़ शानदार रही। उन्होंने गीतों को सिर्फ गाया नहीं, जिया। आशा ने अपने गानों में कभी प्रेम की मासूमियत उतारी, कभी विरह की पीड़ा, तो कभी नारी के विद्रोह को स्वर दिया। उनकी आवाज में एक खास किस्म की चंचलता है, एक शोकपन है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। लेकिन यह मत समझिए कि वह सिर्फ चंचलता की रानी है। दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती, मेरा कुछ सामान जैसे गीतों में उन्होंने जो दर्द उकेरा, वो सुनने वालों को भीतर से झकझोर देता है। उनका हर गाना एक अभिनय की तरह होता है, मानो वह नायिका की आत्मा में समा जाती है और वही भाव हमारे सामने ले आती है। आशा भोसले ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। पति से अलगाव, बहन से दूरियां, संगीत जगत की राजनीति, बदलते दौर की मांगे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, नए प्रयोग किए। जब पॉप म्यूजिक का दौर आया तो उन्होंने भी पॉप गाने गाए। जन्म समझा करो जैसे गानों ने उन्हें नई पीढ़ी के दिल में भी बसा दिया। एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया आशा भोसले के नाम से परिचित हो गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल से लेकर अमेरिका के कैनेडी सेंटर तक उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, फिल्मफेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, न जाने कितने पुरस्कार उनके नाम है। लेकिन आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं है, वह एक माँ भी है, एक बहन भी, एक प्रेमिका भी, एक योद्धा भी। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, अपनों को खोया, खुद को संभाला
और हर बार खुद को फिर से खड़ा किया। उनका जीवन संघर्ष और सफलता का अद्भुत संगम है। आज भी जब आशा भोसले मंच पर आती हैं, तो उनके चेहरे पर वही चमक होती है जो किसी नई कलाकार की होती है। उनकी आवाज में वही ऊर्जा होती है जो एक किशोरी में होती है। उम्र उनके लिए महज एक संख्या है। वह आज भी सुरों की साधना करती हैं, आज भी संगीत को जीती हैं। अगर हम भारतीय संगीत का इतिहास लिखें और उसमें आशा भोसले का नाम न हो, तो वह इतिहास अधूरा रह जाएगा। वह सितारा है जिसने कभी खुद को सीमाओं में नहीं बांधा। उन्होंने गजलें गाईं, कव्वालियां गाईं, लोकगीत गाए, क्लब गीत गाए, सूफी गीत गाए और हर बार नई ऊंचाई को छुआ। ये कहानी सिर्फ आशा भोसले की नहीं, यह उस हर इंसान की कहानी है जिसने संघर्ष किया, जिसने ठोकर खाई, जिसने टूटे सपनों को जोड़ा, जिसने अपनों की बेरुखी झेली लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आवाज सिर्फ गले से नहीं, आत्मा से निकलती है। और जब आवाज आत्मा से निकले तो वह अमर हो जाती है। आशा भोसले आज भी हमारे बीच हैं। उनका हर गीत एक याद है, एक अनुभव है, एक जीवन है। वह हमारे बचपन का हिस्सा है, हमारी जवानी का हिस्सा है और हमारी अधेड़ उम्र की संवेदनाओं का भी। आशा भोसले कोई एक दौर की गायिका नहीं, वह हर दौर की पहचान है। इसलिए जब भी आप कभी अकेले हों, कोई गीत गुनगुना रहे हों, तो जरा गौर कीजिए, वह आवाज शायद आशा भोसले की ही हो। एक आवाज जो हमारे जीवन का संगीत बन चुकी है।